हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, हाउ टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। ठीक है भाई, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। ठीक है, मैं ये चीज़ एक क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं आपको पूछता हूँ कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ टू। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ टू इन 100 फैक्टोरियल। तो आप मेरे को कैसे बताओगे, सोचो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ टू इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो 100 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर होगा, सोच के देखो। उसमें मैं बोल रहा हूँ आपको कि टू की पावर कितनी आएगी, है ना। थोड़ा सा फील दिलाने के लिए सोच के देखो, 100 फैक्टोरियल अपने आप में क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और ऐसे ही कहानी कहाँ तक जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगी। तो सोचो, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें टू की क्या पावर रही होगी। ठीक है, तो जिनको फॉर्मूला पता है वो तो तुरंत कर देंगे, है ना। सबसे पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ करते कैसे हैं, उसके बाद अपन उस पर आएंगे कि वो कैसे आया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ टू निकालना है 100 फैक्टोरियल में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कर लो 100/2, और इसका ले लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा। ठीक है, फिर आप कर लो 100/2 स्क्वायर, इसका GIF ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद 100/2 की पावर 3। ठीक है, फिर 100/2 की पावर 4, और ये कहानी चलती जाएगी। ये कहानी कहाँ तक जाएगी, जब तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो ज़ीरो ना हो जाए, जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100/2 का बॉक्स तो 50 आ जाएगा, है ना। 50 का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 का बॉक्स आएगा। ठीक है, और ये कहानी चलती जाएगी आगे। आप एक ट्रिक देख सकते हो यहाँ पे, सीधा सीधा 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 50 होगा, 25 का 25 ही होगा, 12.5 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगली बार इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो बॉक्स सीधा 6 आ जाएगा। उसके अगली बार 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप सीधा 3 लिख दो वहाँ पे। उसके अगली बार 1 आ जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो कितना आ गया बेटा, ये 75 हो गया, 75, और ये हो गया आपका 18, और ये हो गया आपका 4। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल लो आप, है ना। 75 + 18 हो जाएगा आपका 93, 93 और 4, तो 97 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा बेटा, 97 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है निकालने की, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सोच के देखो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सपोनेंट ऑफ टू बताओ 100 फैक्टोरियल में, एक्सपोनेंट ऑफ टू बताओ 100 फैक्टोरियल में, तो आपको क्या करना है, 100/2 करना है। उसके बाद 100/2 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है। फिर 100/2 स्क्वायर, टू की पावर बढ़ाती जानी है, टू की पावर, फिर 2 क्यूब लेना है, फिर 2 का पावर 4, और ये कहानी चलती जाएगी। ये कहानी कब तक चलेगी, जब तक जो अपना बॉक्स है वो ज़ीरो ना हो जाए, जब तक अपना बॉक्स ज़ीरो ना हो जाए। बॉक्स मैं इसको बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट को एक्चुअली बॉक्स बोलते हैं, है ना। इसको एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। आप 12th में पढ़ोगे। आप इतना मान लो कि अपने को इंटीग्रल पार्ट निकालना होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछ लूँ मैं 100 फैक्टोरियल में, एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछ लूँ 100 फैक्टोरियल में, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है। फिर 100/3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 100/3 क्यूब हो जाएगा, और ये कहानी चलती जाएगी, ये कहानी चलती जाएगी। सीधी सी बात है, ये आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, है ना। तो फिर और मतलब पूरा आप लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 100/3 करोगे, 33 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 33 हो जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, ये जो चीज़ आएगी ना, अब इसका आप निकाल के देखोगे ना, तो जो भी आएगा आप निकाल सकते हो डिवाइड करके। लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें 3 डिवाइड करते जाओ डायरेक्ट। तो जो ये वाला टर्म आएगा ना, क्या आएगा, सीधा ना आप क्या करो, इसमें 3 डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। सही है क्या, फिर से आप इसमें 3 डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप 3 उठा लेना।
फिर से आप 3 डिवाइड करो तो सीधा 1 आ जाएगा, तो कहानी यहीं पे रुक जाएगी। आप पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 44 और 4, तो ये आ जाए, ये 44 हो गया आपका, ये आपका 4 हो गया, तो कुल मिला के 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। सीधा ट्रिक है, डायरेक्ट, है ना। सोच के देखो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछ लूँ अगर 100 फैक्टोरियल में, एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछ लूँ 100 फैक्टोरियल में, कैसे निकालोगे, 100/5 कर लेना, उसका बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फिर 100/5 स्क्वायर, है ना, फिर 100/5 क्यूब, ठीक है। और ये कहानी आगे चलती जाएगी, ये कहानी आगे चलती जाएगी। डायरेक्ट क्या करो, सीधा यहाँ लिख दो बेटा, ये तो 20 हो जाएगा, 20 का बॉक्स 20 होगा। फिर सीधा 5 डिवाइड करते जाओ, 5 आप क्या करते जाओ कंजिक्यूटिवली, 5 डिवाइड करते जाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो इसमें 5 डिवाइड करो क्या आएगा 4, फिर से 5 डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो सीधा 0 लिख देना, सीधा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सीधा 24 आ जाएगा। सही है क्या। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है। इसको अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाहते हो, अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्सपोनेंट ऑफ पी एन फैक्टोरियल में क्या होता है, सोच के देखो, एन अपॉन पी का इंटीग्रल पार्ट, फिर एन अपॉन पी स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट, फिर एन अपॉन पी क्यूब का इंटीग्रल पार्ट, और ये कहानी चलती जाएगी। ये कहानी कब तक जाएगी, ये कहानी कब तक चलेगी, जब तक मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, जो भी मेरा बॉक्स है वो जीरो ना हो जाए, जब तक मेरा बॉक्स जीरो ना हो जाए, उतने टर्म्स आप लिख देना। ध्यान रखना यहाँ पे ये पी प्राइम नंबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब पी अपना प्राइम नंबर होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सही है क्या। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैसे आया अगर मैं आपको बताऊं, ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, एक तो सीधा आप निकाल लेना, ये जो मेथड बताने से फटाफट निकाल देना। जैसे समझे ना आप, जैसे 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछे तो सीधा 100/2 करना, फिर 100/2 स्क्वायर करना, मतलब 2 डिवाइड करते जाना और बॉक्स लेते जाना सीधा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका अगर आप सोचोगे ध्यान से तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अच्छा थॉट है उसका। जैसे मान लो आप सोचो 100 फैक्टोरियल है, आप इसके बारे में सोचो, इसका मतलब क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और ये कहानी जाएगी लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। आप सोचो अगर मैं पूछ रहा हूँ इसमें 2 की कितनी पावर आ रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें 2 की कितनी पावर आ रही है, मतलब सब, अगर हर एक नंबर से 2 को मैं क्लबिंग कर दूं तो 2 की कितनी पावर बनेगी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो खुद सोच के देखो कि 2 कहाँ कहाँ से आएगा। एक तो ये नॉर्मल 2 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा वो भी 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, फिर 6 आएगा वो भी 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, सही है ना, फिर 8 भी देगा, सारे इवन नंबर्स 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। हाँ ये है कि कुछ 2, अब जैसे 8 आ गया तो वो पूरा 2 क्यूब दे देगा, 16 आएगा 2 का पावर 4 दे देगा, 32 भी देगा, सब लोग कुछ ना कुछ देंगे। तो आप सोच के देखो, पहले क्या करते हैं ना, पहले अपन सोचते हैं कि इसमें जैसे 100 से एक 2 निकाल लिया, फिर 98 से एक 2 निकाल लिया, ऐसे जितने इवन नंबर सबसे एक एक 2 निकाल लो। इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, टोटल 100 है तो 100/2 इवन हो जाएंगे, तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, तो 50 तो सीधे सीधे आ गए। अब जब 50 आ गए तो इसका तो 2 खत्म हो गया, लेकिन ये 4 वाले का 2 बच गया, क्योंकि 4 वाले के पास 2 स्क्वायर था तो उसके पास 2 ठोक 2 थे, और 8 के पास 2 क्यूब था उसके पास 3 ठोक थे। तो आप सोचो एक एक सबसे पहले अगर ले लूं तो 2 के पास खत्म हो गए, लेकिन 4 वाला बोलेगा भाई मैं तो एक और दूंगा, तो जितने भी 4 के मल्टीपल्स आएंगे वो 2 बार देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ये देखना चाह रहा हूं, मेरे को समझ में आ गया कि जो जो 2 के मल्टीपल्स है वो तो एक एक बार दे देंगे, पहले तो 100/2 हो जाएगा। 4 के मल्टीपल्स बोलेंगे मैं दो दो दो, मतलब 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 स्क्वायर भी दे सकते हैं, मतलब तो 2 पावर देंगे। उसके बाद मैं देख लूंगा 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 100/4 का बॉक्स हो जाएगा। सही है क्या, क्यों, सही है ना। अब देखो, अब 8 बोलेगा भाई मैं तो 2 बार, 8 बोलेगा मैं एक इसको दे चुका हूं, इसको दे चुका हूं, बोलेगा मेरे पास एक और है, एक और 2 रख लो, तो मैं देख लूंगा 8 वाले कितने हैं, 8 के मल्टीपल्स कितने हैं वो भी देख लूंगा। तो 16 वाला बोलेगा, जो 16 होगा यहाँ पे वो 2 का पावर 4 देगा, वो बोलेगा भाई मेरे ये भी गिन लो 16 वाले कितने हैं, तो 100/16 कर लो। तो 32 वाला बोलेगा भाई मैं भी दूंगा और दूंगा, मैं भी, मेरे पास भी 2 है, और ये कहानी चलती जाती है। और इसी को अपन फॉर्मूला बना देते हैं, आगे चल के 2 स्क्वायर हो जाता है, ये 2 क्यूब हो जाता है, ये 2 का पावर 4 हो जाता है, 2 का पावर 5 हो जाता है, इसी की कहानी बन जाती है।
है ना। तो ये अपना प्रूव हो जाता है। आपको मैं थॉट प्रोसेस बता दी हूँ, आप देख लेना, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आज मैं पहला वीडियो डाला हूँ इस पे, ये सेटअप करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि थोड़ा ताम झाम था यार, समझना पड़ गया उसको कैसे, थोड़ा सा हो गया इन द एंड, थोड़ी मेहनत लगी सही बताऊँ तो। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। मैं बहुत ही प्लान्ड वे में चीज़ें डालूंगा, है ना, समय से डालूंगा। अ, आज मैं सोचा एक टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पे। छोटा सा टॉपिक है, मैं सोचा तो आई होप आप एक बार इसको अच्छे से देख के समझना, खुद की बुद्धि लगाना, तब आपको क्लियर होगा। खुद की बुद्धि लगाना इसमें इसमें आप एक बार खुद से थॉट दोगे ना, तो एक बार आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। मैं एक बार बता दी हूँ आपको फटाफट से, ठीक है। वीडियो डालेंगे, बहुत सारे वीडियो, बहुत कंटेंट आएगा इस चैनल पे, बहुत तगड़ा कंटेंट आएगा, आप सोच नहीं सकते ऐसा कुछ आने वाला है ना। बहुत ही तगड़ी चीज़ें आएगी। अगर आप आई टी जेई की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए अ, एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होगा। अगर आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, आप 2024 या 2025 में आई टी जेई मेंस प्लस एडवांस देने वाले हो, ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये समय लग गया मेरे को थोड़ा करने में, बट कोई नहीं, बहुत बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा। एक से एक क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी करेंगे, इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इतने आसानी से हम करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। तो ठीक है भाई, आज तो अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो में, है ना। आप मेरे को कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर पे चाहिए, वन शॉट चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, क्या चाहिए, आप मेरे को कमेंट में बताओ। उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सेटअप रेडी है अपना, बस आप मेरे को कमेंट में बताइए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।